अस्सलाम वालेकुम। ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.3 और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 के जो डिफरेंट पार्ट्स सिलेबस में शामिल हैं तो वो आज हम करेंगे। उसमें शामिल है क्वेश्चन नंबर 3, ये फोर्थ पार्ट है, एक ये सेवन्थ पार्ट है और एक ये नाइन्थ पार्ट है। ये टोटल 4 सवाल हैं जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग शामिल हैं। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 4 के तीसरे पार्ट से। ये है जिसका थर्ड पार्ट। और इन सवालों को करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n इसकी पावर n। ये होता है e के बराबर कि अगर लिमिट इन्फिनिटी हो और उसके साथ साथ ये जो वैल्यू है यहाँ पे अगर कुछ गिवन है तो उसका जो रिवर्स है, उसका जो रेसिप्रोकल है वो उसकी पावर में हो, तो ये e के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इन सवालों में। तो यहाँ पे देखें सवाल नंबर 3 में लिमिट तो इन्फिनिटी है, लेकिन ये जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है ये थी -1/n। ठीक है जी। इसका जो रेसिप्रोकल है वो होता है -n, जो कि इसकी पावर में होना चाहिए था। अब पावर में n है, -n नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये एक माइनस हमने बाहर लगा दिया और एक माइनस हमने n के साथ लगा दिया। तो इस तरीके से हमने माइनस को यहाँ पे सेट किया है। तो अब ये जैसे इस प्लस को माइनस को यहाँ पे 1n के साथ शिफ्ट कर दिए और यहाँ पे हमने प्लस इन्वॉल्व। इस तरीके से 1 - 1/n था, हमने इसको लिख दिया 1 प्लस -1/n, ये वाला। इस तरीके से हमने उसको चेंज कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो वैल्यू थी इसका रिवर्स इसकी पावर में है, तो जब लिमिट अप्लाई होगा तो ये अंदर वाली वैल्यू ये e हो जाएगा और ये उसकी पावर आ जाएगी -1, इस तरीके से। तो यही आंसर है, छोटा सा सवाल था। अच्छा जी, इसी तरीके से ये देखें फोर्थ पार्ट। इसमें हमारे पास यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी है और ये जो वैल्यू थी 1/3n, इसका जो उलट था, इसका जो रेसिप्रोकल था वो 3n इसकी पावर में होना चाहिए था। हमारे पास तो पावर में n है, 3n नहीं है। अब हमें वहाँ पे n के साथ 3 लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया n को और बाहर 3 से डिवाइड कर दिए। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू जो है ये लिमिट अप्लाई करने से e हो जाएगा और ये जो बाहर वाला है 1/3 ये e की पावर में आ जाएगा और यही आंसर है। अब हम करेंगे इसका सेवन्थ पार्ट। ये है जी सेवन्थ पार्ट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिमिट 0 है, इन्फिनिटी नहीं है। इस केस में हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये फ्रैक्शन में नहीं होती। दोनों फॉर्मूलाज में मैं आपको लिख के बताता हूँ डिफरेंस। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n और इसकी पावर n, ये e होता है। अब अगर ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है, इस तरीके से 1 प्लस एक्स कह रहे हैं लेट्स सपोज, और जो इसका उलट है वो इसकी पावर में है 1/x, और लिमिट जो है वो आ जाए x अप्रोचेस टू 0, तो फिर भी e के बराबर होता है। ठीक है जी। तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे ये दूसरा वाला फॉर्मूला जिसमें लिमिट 0 है, तो इसका रेसिप्रोकल
2x² जो है इसका रेसिप्रोकल 1/2x² आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास ये 1/x² है, ये जो 2 है वो इसमें होना चाहिए था, वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1/x² था इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर 2 से डिवाइड कर दिया इस तरीके से। ठीक है जी। और बाकी वैल्यू एज इट इज़ है इस तरीके से। और आप इसको ये कह लें, एक मिनट, इसकी पावर में हमारे पास x² गिवन था, तो हमने क्या किया, इसको 2 से इधर डिवाइड किया तो बाहर मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से। अब इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई होगी अंदर वाली वैल्यू e हो जाएगी और जो बाहर 2 है वो e की पावर में आ जाएगा इस तरीके से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें देखें x ऊपर है, 1 + x नीचे है, तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा देते हैं। जब उल्टाएंगे 1 + x ऊपर चला जाएगा, जैसे ही चला गया, और x नीचे आ गया, तो उल्टाने से इसकी पावर जो है ना ये माइनस हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इस x को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ये कट के 1 हो जाएगा, बाकी 1/x एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब ये 1/x है, तो इसकी पावर में हमारे पास चल रहा है ये -x, तो 1/x का जो उलट है वो खाली x होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हमारे पास तो आ रहा है -x, तो हम क्या करेंगे, x को खाली कर देंगे, ये जो यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है उसको हम बाहर शिफ्ट कर देंगे -1 की फॉर्म में, जैसे ये किया हुआ। ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसमें लिमिट इन्फिनिटी है 1/x, इसका जो उलट है ये x इसकी पावर में चला गया, तो अंदर वाली वैल्यू सारी e हो जाएगी, और ये जो -1 है ये इसकी पावर में आ जाएगा। यही आंसर है इसका। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 4, और इसके हमने इतने ही सवाल करने थे। तो ये थे 1.3 के रिमेनिंग सवाल जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने करने थे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अगली कोई एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।